तो दूसरा एपिसोड काफ़ी अजीब जगह ख़त्म हुआ था। मीराई ने आखिर किसी की जान क्यों ली, इसका लगभग 80% रीज़न तो इस एपिसोड में ही मिल जाएगा। बाकी जो बचा हुआ है वो हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं। अगले दिन की बात है जहाँ पर मीराई अकेले ही एक छोटे से योमू के पीछे लगी है। धूप की वजह से उस योमू का सर जलकर रिजेनरेट होने लगता है। तो मीराई उसे ख़त्म करने आगे बढ़ती है, मगर अंत में ठहर जाती है। योमू वहाँ से भागने लगता है तो एक हवा का झोंका उसे रोककर उसे काट डालता है। ये काम किया है एक फैमिलियर ने। उस योमू क्रिस्टल को लेकर खरगोश की तरह दिखने वाला ये फैमिलियर आगे बढ़ता है तो ऊपर से मित्सुकी की आवाज़ आती है। वो इस क्रिस्टल को मीराई को दे देती है, मगर मीराई को लगता है कि वो इसके ज़रिए उसे क्लब में शामिल करना चाहती है, इसीलिए वो क्रिस्टल को लौटाकर वापस चली जाती है। अब दूर के एक शॉट से हमें पता चलता है कि कोई और ही उन पर जासूसी कर रही है। इसी दौरान नासे रेसिडेंस में एक और बात चल रही होती है। स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर के ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट से मिरोकु फुजिमा मिलने आया है नासे फैमिली के प्रतिनिधि इजुमी से। मिरोकु यहाँ रुककर होलो शैडो को ऑब्जर्व करने की परमिशन लेना चाहता है। उन दोनों के बातचीत से हमें पता चलता है कि ह्यूमन इमोशंस के मैनिफेस्टेशन से ही योमू बनते हैं, इसीलिए जब तक इंसान है तब तक योमू रहेंगे और उन्हें ख़त्म करने वाले स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर्स भी। मिरोकु जानना चाहता है कि योमू को लेकर इजुमी के क्या विचार हैं। इजुमी कहती है वो मेरे लिए जंगली जानवरों की तरह हैं। इसके बाद हम आकिहितो के पास आ जाते हैं जो मिराई को ढूंढते हुए कैंटीन में आ जाता है। वहाँ पे आई से मुलाकात होने पर आकिहितो उससे पूछता है क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह पता है जहाँ पे कैंटीन से भी सस्ता खाना मिल जाए। थोड़ा सोचने के बाद आई को याद आता है और दूसरे ही पल आकिहितो पहुँच जाता है मिराई के पास जो वेंडिंग मशीन से रामेन लेकर खा रही है। अब आकिहितो उसे उन पैसों को देता है जो मित्सुकी को उस योमो को मारने के बदले मिले थे। 10,000 येन देखकर मीराई चौंक जाती है कि उसने कितने वैल्यूएबल शिकार को जाने दिया। आकिहितो उसे पैसों को ले जाने कहता है, मगर मीराई की बातें और उसके हाथ अपोजिटली काम करते हैं। वो पैसों को ठुकराने की बातें करती है जबकि उसके हाथ उन्हें लेना चाहते हैं। काफ़ी फोर्स करने के बाद मीराई उन पैसों को आखिरकार ले ही लेती है। अब आकिहितो कहता है अगर तुम बाद में फ्री हो तो क्लब रूम में क्यों नहीं आती। मीराई दोबारा कहती है मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि तुम मुझसे दूर रहोगे तो बेहतर होगा। आकिहितो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कहता है पहले तुम मेरे पीछे भाग रही थी और अब तुम मेरे से भाग रही हो। मगर मीराई चुपचाप वहाँ से चली जाती है और आकिहितो को परेशान करने उसका सीनियर हिरोमी आ जाता है। हॉल में जाते वक्त मीराई और शिजुको निनोमिया पास से गुजरते हैं तो दोनों को याद आता है कि उन्होंने अभी तक बात भी नहीं की है। शिजुको उसे बताती है कि वो यहाँ पर पढ़ाती है और पास आकर धीरे से होलो शैडो के बारे में कहती है जो आज रात शहर के ऊपर से गुजरने वाला है, इसीलिए सारे स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर्स को चुपचाप रहने कहा गया है। जाने से पहले शिजुको कहती है अगर कोई हिम्मत करके उसे मार भी देता है, जो कि लगभग नामुमकिन है, उसे बदले में इतने पैसे मिलेंगे कि वो गिन भी नहीं पाएगा। क्लब रूम में हिरोमी को आकिहितो बताता है कि मिराई एक श्रापित क्लैन से है जो अपने खून को कंट्रोल करती है। आकिहितो उसके अतीत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है, मगर हिरोमी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और अब बातों ही बातों में हिरोमी कहता है क्या आकिहितो तुम हमेशा की तरह एक अच्छी फिगर वाली चश्मिश लड़की के पीछे लग गए। आकिहितो कहता है अब ये क्या बात हुई, मुझे 4 आँखों वाली लड़कियां पसंद है, मगर ये फिगर वाली बात कहाँ से आई। और वैसे भी तुम तो अपनी छोटी बहन पे मरते हो, मेरी पसंद तो तुमसे कई गुना बेहतर है। हिरोमी अपने आप को सुपीरियर साबित करने लगता है तो आकिहितो एक खतरनाक चाल चलता है। वो कहता है तुम्हारी प्यारी बहन को मैंने चश्मों में देखा है, वो भी क्लब रूम में अकेले, और उसे तो वो पसंद भी आने लगे। ये सुनकर हिरोमी पगलाने लगता है तो साइड से चश्मा लगाकर मित्सुकी निकलती है। ये देखकर हिरोमी पूरी तरह से टूट जाता है और आकिहितो को लगता है कि मित्सुकी सच में चश्मे पसंद करने लगी है, मगर वो तो बस अपने बड़े भाई के सपनों को चूर चूर करना चाहती थी। अब मित्सुकी अपने भड़वे बड़े भाई को यहाँ से बैरियर हटाने कहती है। बैरियर हटाने के बाद वो उसके साथ क्लब रूम में काम की बातें करके डिस्ट्रैक्ट करने लगती है और पीछे से आकिहितो को एक लेटर देने की कोशिश करती है। हिरोमी हर तरह की स्टोरीज को अलग करने के लिए राजी हो जाता है जिसमें छोटी बहन का जिक्र हो, और अपना काम पूरा हो जाने की वजह से मित्सुकी उसे ऐसी नज़रों से देखती है कि वो पूरी तरह से हार मान लेता है। अब सूरज डूब रहा है और नोट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आकिहितो पुराने ट्रेन यार्ड पर आ जाता है। एक ट्रेन पर मित्सुकी पहले से है और उसने एक बैरियर सेट कर रखा है ताकि बाहर का कोई उनकी बातों को ना सुन सके, क्योंकि वह भी जो बताने वाली है एक काफ़ी बड़ा राज है। मित्सुकी कहती है
मेरे पास सबूत है कि मिराई कुरियामा आज होलो शैडो को मारने की कोशिश करेगी। आकिहिटो इसका रीज़न पूछता है तो वो बताती है कि उसे ये खबर कैसे मिली। वो हियोरी इचिनोमिया का नाम लेती है जो अपने माइंड को इंटरनेट से जोड़कर हर तरह के इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकती है। मित्सुकी कहती है इंटरनेट में छानबीन करते वक्त हियोरी को एक भूतिया कहानी के बारे में पता चला। सुनना चाहोगे? हम एक अनजान लड़की को देखते हैं और अगले ही पल रात हो जाती है। आसमान पर्पल रंग में रंगा हुआ है मगर ये सिर्फ स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर्स को ही दिखाई देता है। ये इफेक्ट होलो शैडो के आने की वजह से है। और तो और यहाँ के योमू भी बहुत एग्रेसिव होने लगते हैं। आई घबराने लगती है तो आयाका उनके घर के बाहर एक बैरियर खड़ी कर देती है। रात को आकिहिटो कहीं जा रहा है और अब हमें मित्सुकी की सारी बात पता चलती है। मिराई के श्रापित क्लैन का खून जिस किसी के भी रगों में बहता है, दुर्भाग्य उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता। इनामी क्लैन के लीडर ने इस श्रापित क्लैन के आखिरी बचे हुए सदस्य यानी मिराई को गोद लिया, मगर दुर्भाग्यवश उनकी बेटी की जान चली गई जब पिछली बार होलो शैडो सामने आया था। दूसरी तरफ इजुमी एक प्लान तैयार करती है जिससे वो लोग होलो शैडो को शहर से दूर रख पाएंगे। आकिहिटो अब जानता है कि मिराई क्यों होलो शैडो के पीछे लगी है और वो उसके अपार्टमेंट में पहुंचकर बेल बजाता है। इस वक्त आकिहिटो को देखकर मिराई चौंक जाती है। आकिहिटो कहता है तुम होलो शैडो को मारने की कोशिश करने वाली हो ना? पिछली बार जब होलो शैडो ने इनामी क्लैन लीडर के बेटी को वश में किया था तो तुमने उसे गलती से मार दिया ना? ये बात सुनकर मिराई का मूड और बिगड़ जाता है और वो आकिहिटो को इस सब से दूर रहने कहती है और दरवाजे को बंद कर देती है। ऊपर के एक व्यू से दिखाई देता है कि होलो शैडो काफी जल्दी शहर के ऊपर से गुजरेगा। इतने पावरफुल योमू के प्रेजेंस की वजह से शहर में योमू एक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। मिरोकू को देखकर यकीन नहीं होता है कि होलो शैडो इतना बड़ा है। इजुमी कहती है असल में ये इतना भी बड़ा नहीं है, इसके कोर से इतनी एनर्जी निकलती है कि आसपास के स्पेस में बदलाव दिखाई पड़ता है। आकिहिटो काफी वक्त से मिराई के रूम के बाहर खड़ा है। जब मिराई निकल कर जाने लगती है तो पीछे से आकिहिटो उसे रुकने कहता है मगर वो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। आकिहिटो उसे समझाता है कि होलो शैडो को मारने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। जो मर चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते। वो बेवजह अपने जान को खतरे में डाल रही है। पीछे मुड़कर मिराई कहती है कि मुझे ये सब मालूम है। वो फिर भी आगे बढ़ती है तो उसके हाथ को पकड़कर चिल्लाते हुए आकिहिटो कहता है तो फिर क्यों? मिराई अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है मगर आकिहिटो के कन्विक्शन को देखने के बाद वो उसे पूरी बात बताती है। श्रापित खून होने के बावजूद इनामी फैमिली ने मिराई को अपनाया और उसे पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया। उनकी बेटी का नाम यूई था जो एक अकेली शख्स थी पूरे घर में जो मिराई के साथ अच्छे से रहती थी। यूई की वजह से ही मिराई बाहरी दुनिया को देख पाई। मिडिल स्कूल के आखिरी साल में जब वो दोनों काफ़ी खुश थे तब होलो शैडो सामने आया। उसने यूई को अपने वश में कर लिया और वो मंजर देखकर मिराई इतना घबरा गई थी कि उसने अपने रिंग को उतार लिया और यूई को मार डाला। मिराई खुद को एक खूनी समझती है मगर आकिहिटो इस बात को नकारता है। फिर भी मिराई को रिग्रेट है। उस वक्त वो इतने खौफ में थी कि बस अपनी जान बचाने की बात ही सूझ रही थी। अब गुस्से में आकर मिराई बोलती है तुम्हें क्या पता है? तुमने खुद को एक हाफ योमो बोलकर मेरी तरह स्पेशल बताया। इसके बावजूद तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम्हारे पास दोस्त हैं, तुम्हारे पास हिरोमी सेंपाई और मित्सुकी सेंपाई हैं और तो और कुछ योमो भी तुम्हारे दोस्त हैं। आकिहिटो जवाब देता है तुम यहाँ पे गलत हो, मगर फिर भी चिल्लाते हुए मिराई कहती है तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते। बचपन से ही लोग मुझे एक डीमन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लोग मुझे छूने से डरते हैं। आखिर तुम मेरी भावनाओं को समझोगे कैसे? अब मिराई फिर आगे बढ़ती है तो दोबारा आकिहिटो उसे रुकने कहता है तो मिराई उसे साफ तौर पर दूर रहने कहती है। अजीब सी नज़रों के साथ मिराई कहती है ये कितना घिनौना है। इसी दौरान इजुमी सारे स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर्स को मैसेज के जरिए होलो शैडो से दूर रहने कहती है और जो भी बैरियर बना सकते हैं उन्हें मदद के लिए रिक्वेस्ट करती है ताकि होलो शैडो को शहर से बाहर गाइड किया जा सके। हिरोमी शहर के बाहर एक काफ़ी बड़ा बैरियर खड़ा करता है और शहर के बीचों बीच आयाका एक बैरियर बना देती है। बैरियर मेंटेन करते वक्त हिरोमी के पीछे से एक योमू आता है तो अपने स्कार्फ को घुमाकर वो उसे ख़त्म कर देता है, मगर उसकी मुश्किलें तो यहाँ पे शुरू होती हैं। मिराई पूरी तेज़ी से भाग रही है ताकि वो होलो शैडो का सामना कर पाए। वो ब्रिज से एक ट्रक के ऊपर जंप करके लिफ्ट लेती है। दूसरी तरफ नासे मेंशन में भी एक योमू निकल आता है। उसके अचानक हमले को देखकर मिरोकू एक खास टेक्निक का यूज़ करके उसे ख़त्म कर देता है। मिराई ट्रक से कूद पड़ती है और अब वो शहर के बाहर है। जंगल के बीच में से होकर वो एक खाई के किनारे आ जाती है
जहाँ से हॉलो शैडो पर वो सीधा हमला कर पाएगी। मिराई अपने बैंडेजेस खोल लेती है और रिंग को भी उतार लेती है। वो अपने ब्लेड को बाहर निकलते ही एक बार घुमाती है, जिससे खून की छींटें पास के पेड़ों में लगकर उन्हें गिरा देती हैं। मिराई श्योर है कि हॉलो शैडो का फिजिकल फॉर्म ना होने पर भी वो इसके जरिए उसे खत्म कर सकती है। देखते ही देखते हॉलो शैडो उसके बहुत करीब आ जाता है और अचानक मिराई को किसी और के होने का एहसास होता है। पीछे से एक लड़की उस पर अटैक करती है। डॉज करके मिराई कहती है, कौन हो तुम, सामने आओ। इतने में वो लड़की तेजी दिखाते हुए मिराई पर बिना रुके अटैक करने लगती है। जैसे ही मिराई उसकी शक्ल देखती है वो चौंक कर कहती है, साकुरा। हॉलो शैडो उन्हें घेरने लगता है और मिराई के कहने के बावजूद वो पीछे नहीं हटती है और वो दोनों हॉलो शैडो के अंदर समा जाते हैं। दूसरी तरफ हिरोमी को एक बार में ही बहुत सारे योमों का सामना करना पड़ता है। कईयों को खत्म करने पर भी एक और निकल आता है। इसी बीच वो घायल भी हो जाता है और घबरा जाता है कि वो टिक पाएगा या नहीं। आकिहिटो तो घर पे ऑमलेट राइस बनाने की तैयारी कर रहा है, मगर वो अब भी नाराज है। हॉलो शैडो के अंदर मिराई पर हमला करते हुए साकुरा कहती है, क्यों? आखिर तुम जिंदा क्यों हो? क्या तुम पश्चाताप कर रही हो? इन खतरनाक हमलों से बचते हुए मिराई एक क्लासरूम के अंदर चली आती है, मगर यहाँ पर भी साकुरा आते ही उस पर गोली बरसा देती है। खून का शील्ड बनाकर मिराई इस क्लोज रेंज अटैक को ब्लॉक करती है, मगर वो तुरंत थक जाती है। साकुरा उसे काटने आती है तो मिराई ब्लॉक करती है, मगर साकुरा के वेपन में लगा हुआ कटर उसके खून को चीरते हुए मिराई की तरफ बढ़ता है। सिचुएशन काफ़ी टेंस है और मिराई का बचना काफ़ी मुश्किल, मगर हीरोइक एंट्री के साथ आकिहिटो आकर साकुरा को ढकेल देता है। मिराई उसे देखते रह जाती है और आकिहिटो कहता है, मुझसे और बकवास मत करना, वो तुम हो जिसे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे ख़त्म हुआ तीसरा एपिसोड। अब शायद थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा होगा, और अगर अभी भी शो अच्छा नहीं लगा है तो अगले एपिसोड में काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ रखा हुआ है जो हमारे और मिराई के होश उड़ा देगा। तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखना और देखने के लिए शुक्रिया।